जानते हैं? अर्जुन सिंह राजू जी मेरे साथ हैं और आपको बता दें कि आज इन्होंने भी वहां पर अपनी बात रखी, लेकिन बात रखने से पहले ये पूछेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बजट है जिसमें बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, वो उम्मीदें कहां पर हैं? क्योंकि सब लोगों ने वोट किए थे, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये नहीं कहा था कि हम इस पर्टिकुलर वर्ग को देंगे, लेकिन आज बात आ गई कि सिर्फ AAY को देंगे। अर्जुन सिंह राजू जी, मुझे ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादे पूरे नहीं किए। देखिए, वादे, मुझे लगता है कोई, ये फिर मैं वही बात को दोहराना शुरू हो जाऊंगा कि आप अगर इस हालात में, इन लिमिटेशंस के साथ, अगर इससे बेहतरीन बजट कोई अगर दूसरा होता तो मुझे आप दिखाइए, आप रिसर्च करके आइए, आप देखिए कि पिछले जितने भी, चाहे जब हमारी सरकार, जब यहाँ स्टेट हुआ करती थी, उनके बजट्स का कंपैरिजन कीजिए और आज के बजट का कंपैरिजन कीजिए। 1 रुपए का भी भार नहीं डाला गया है आम जनता पर, और यहाँ से देने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो कहा गया था, देखिए, 1 साल में तो नहीं सब कुछ पूरा होता है, उसके लिए वक्त लगता है, उसके लिए रिसोर्सेज को जुटाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जो इन्होंने हमको पीछे लेगेसी में दिया है, वो दिया क्या है इन्होंने? वो खाली है, सारा कुछ ट्रेजरी खाली है। आप देखेंगे पिछले साल भी जो है लोगों के बिल्स अभी तक पेंडिंग है, कई सारे लोगों की लाइबिलिटीज अभी तक पेंडिंग है। जेकेपीसी में जो कंट्रैक्टर्स ने काम किया उनकी लाइबिलिटी, मनरेगा की लाइबिलिटी, इवन कई जगहों पर जो है लाइबिलिटीज ही लाइबिलिटी है। तो यहाँ से देना क्या था जब काफर्स ही खाली थे? लेकिन उसके बावजूद भी अपना दिल और पूरा दिमाग लगा के उमर साहब ने एक बेहतरीन बजट बनाया है। मैं तो कहूंगा इसको, देखिए, दिस इज अ वाटरशेड इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। ये उस किस्म का बजट है। अब बजट में सिर्फ देखिए, लोग बजट को सिर्फ देखते हैं कि क्या पेंशन कितनी दी, वहां पर सब्सिडी कितनी दी, रेवड़ी कितनी बांटी। बजट वो चीज नहीं होती। बजट पूरा एक डॉक्यूमेंट है, पूरा एक फ्यूचरिस्टिक व्यू बताता है कि इसमें युवाओं के लिए कैसे प्रोविजन किया गया है, कैसे स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट करने की बात की गई है, कैसे जो लॉ यूनिवर्सिटी उसको एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, कैसे वोकेशनल को जो है यहाँ पर बढ़ाया जाए उसकी बात की गई है। तो एक कंप्लीट पैकेज है, इसको आप आराम से समझिए। ये जो अपोजिशन वाले करते हैं, मुझे लगता है इनको पूछिए आप कि एक भी अगर इन्होंने मिसरा पढ़ा होगा, एक भी अगर इनको पैराग्राफ अगर याद होगा इस बजट का, तो मुझे बताइए। ये सिर्फ ऊपर से इनको दिल्ली से एक फरमान आता है, ये लाइन बोलनी है, वो बोलते हुए चलते गए अंदर। मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ। आपने यहाँ पर दिल और दिमाग की बात की। मुझे लगता है कि इस बजट बनाने में दिमाग लगा। अगर दिल लगा होता तो सबसे पहले उमर साहब को वो डेली वेजर्स याद आते, उमर साहब को वो SPO याद आते। उनके लिए दिल नहीं था उनके पास। देखिए, जहां तक अब SPO की बात आई, जहां तक VDG की बात आई, अब आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आज के बाद जो है ये UT है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर है, जहां पर होम डिपार्टमेंट है, वो उधर है मोटा भाई के पास, अमित शाह के पास है। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास है सोशल वेलफेयर, हमारे पास है पेट्रोलिटी, हमारे पास है कोऑपरेटिव, हमारे पास है एजुकेशन, हेल्थ। इन चीजों की बात करें तो SPOs की बात जो है अभी फिलहाल आप सेंटर से, या इधर सुनील जी खड़े हैं मेरे सामने, इनसे आप पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने जीता था चुनाव VDG के कहने पर। आज VDG वाले अदालतों में लड़ रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए कि VDG का आप पिछले 15 साल 20 सालों से वोट ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हो आप? तो ये सवाल सुनील जी को बनता है। हाँ, हमसे बनता था सवाल कि आपने कहा कि बिजली, मैंने कहा बिजली एक स्टेप तो शुरुआत की है, वहां दिल्ली तो लगा है कि जो आपने AY, वो भी तो इंसान है ना। सबसे गरीबों की बात की गई। सर, कितने परसेंट होंगे? आप बता दो, मुझे नहीं पता, आप बता दो। नहीं है ना, जितने भी परसेंट है, कितने होंगे? हैं, मुझे लगता है कोई 2%, 5% हो, जितने भी हो, उसका डाटा एक अलग बात है। आप जो बात कर रही हैं डेली वेजेस की, देखिए, डेली वेजेस को लगाया किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। प्राउड है हमको कि हमने डेली वेजेस को लगाया। पॉलिसी किसने बनाई? हमने बनाई। इनको रेगुलाइज कौन करेगा? उसको हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा करोगे? हाँ, अभी रुको ना। 4 साल में क्या हमें इधर कोई वो मूंगफली थोड़ा बेचनी है? 4 साल में काम ही तो करना है ना। जैसे जैसे मैंने कहा ना, बजट क्या होता है, आपकी जेब में है कितना। हमने जो है वो फिजिकल डेफिसिट को भी ध्यान देखना होता है। फिजिकल डेफिसिट है कि वित्तीय घाटा कितना, उसको भी कंट्रोल करना है, वो भी हमारे पर जिम्मेदारी है। क्योंकि फाइनेंशियल उसमें जो है हमारे वो गाइडलाइंस है, एक्ट है कि आपने जो है इसको कम करना है। उस कम करने के लिए हम बाजार से पैसा उधार नहीं ले सकते हैं। जितना जेब में इनके पास पैसा है, जितना है उसी को तो खर्च करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुआं लगाया तो उमर साहब ने निकाला और ये सब पक्का कर दिया। तो ये चीजें थोड़ी सी, देखिए, बड़े जो है इकोनॉमिक थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स इशू है। आम आदमी को इतनी इसकी समझ नहीं आती। आम जो है बस वो इसी में देखता है कि पक्का हुआ। आम आदमी को अगर समझ आती तो वो आपके मैनिफेस्टो में ही पूछ लेता, जनाब आपने 12 सिलेंडर कहे, आपने राशन कहा, आपने बिजली कही, लेकिन दे किसको रहे हो? आम आदमी ने भरोसा किया, उसने पूछा ही नहीं। आम आदमी को तो दी ना। किसको दी? हमें AAY को दिया। आम आदमी वो क्या है? सर, एक ही कैटेगरी को दिया ना, आम आदमी में बहुत सारे लोग। मैंने आपको शुरू में कहा कि जब मैं कह रहा हूं कि सरकार ये कह रही है कि ये अभी शुरुआत है, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। अभी इस कारवा को आगे बढ़ाना है, वहां से स्टेटहुड लानी है। इनको पूछो ना कि आपके पास जब इकोनॉमी, जब देखिए स्टेट के पास क्या होता है, स्टेट के पास बोरोइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। स्टेट जब है, जो इंडिपेंडेंट इख्तियार है, उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी ज्यादा होती है। वो इनको पक्का करने के लिए मुझे पैसा चाहिए।
अब पैसा लेने के लिए तो पैसा है नहीं, रिसोर्सेज तो है नहीं, उसको उधार लेना है, तो वो चीजें तब मिलेंगी जब आपको स्टेट मिलेगा। शुक्रिया। मैं जरा असेंबली एक सवाल मेरा रह गया, आपका एक इंटरव्यू था जिसकी लाइन अभी भी लोग काफी ज्यादा वायरल कर रहे हैं, आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वाले विधायक आपको फोन करते हैं, वो क्या था? फोन नहीं, मुझे नहीं फोन करते हैं। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि डर किसको लगता है। हाँ। मैंने कहा देखो इतना डर तो हमें तो नहीं लगता है, ये इंडिपेंडेंट हम मतलब हमें कौन सा डर लगेगा, एक हम लोगों को चुन के ज़रा आए हैं, डर इनको लगता है। मैं कहा ये इनका कोई फोन, वो कहते कि इसका फोन उठाते नहीं है, कि इस यूटी में मुझे लगता है भाजपा वालों को नहीं उठाते हैं, तो हम उनको शील्ड करेंगे। वो किसी लोकल बीजेपी का जो एमएलए था जम्मू का, मुझे नहीं लगता रिव्यू मीटिंग में कहीं बात कर रहा है कि मेरा जी थानेदार फोन नहीं उठा रहा है। तो मैंने कहा यार वैसे लोगों को अगर उनका फोन नहीं उठाया जा रहा है तो उसके लिए हम उनकी सहायता करते हैं, ये मेरी बात थी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमएलए रामबन की बात करते हैं, अर्जुन सिंह राजू जी हमारे साथ थे जिनसे हमने बातचीत की, और फिलहाल आपने ये सारी चीजें सुनी और अभी भी यहाँ पर जो है बजट को लेकर चर्चा चल रही है, आपको आगे आने वाले सेशंस में बताते हैं।